चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें करोड़ों साल पीछे ले जाएगा डायनासोर की एक अविश्वसनीय कहानी में। हम उस अनोखी एलियन जैसी दुनिया से शुरू करेंगे जिसमें वे रहते थे और उस भयानक खगोलीय घटना पर खत्म करेंगे जिसने उनके राज को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो चलिए सीधे मेसोजोइक युग में उतरते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। यही वो स्टेज था जिस पर डायनासोर के युग का नाटक खेला जाना था। देखिए, डायनासोर को समझने के लिए सबसे पहले उनकी दुनिया को समझना जरूरी है। वो पृथ्वी आज की तरह नहीं थी। बहुत ज्यादा गर्म, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए जिसे पैंजिया कहते थे, और पेड़ पौधे भी ऐसे थे जो आज हमें शायद ही कहीं देखने को मिले। ये पूरा युग 3 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, और हर दौर की अपनी जमीनी और मौसमी खासियतें थीं, और इन्हीं बदलावों ने डायनासोर के विकास को एक दिशा दी। पैंजिया का टूटना सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना नहीं थी। असल में यही वो इंजन था जिसने डायनासोर की अनगिनत किस्मों को जन्म दिया। जैसे जैसे जमीन के टुकड़े अलग होते गए, उन पर रहने वाले डायनासोर भी अलग थलग हो गए, और वक्त के साथ नई नई प्रजातियां बनती चली गईं। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। डायनासोर पैदाइशी राजा नहीं थे। सच तो ये है कि उनका रास्ता एक बहुत बड़ी तबाही ने साफ किया था। आमतौर पर यही माना जाता है ना, कि जैसे ही डायनासोर आए उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। पर क्या सच में ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ट्रायसिक काल के दौरान लगभग 3 करोड़ साल तक डायनासोर थे तो सही, लेकिन वे साइड रोल में थे। उस समय दूसरे जीव जैसे स्तनपायी सरीसृप कहीं ज्यादा हावी थे। तो असल कहानी ये है कि डायनासोर अपनी ताकत के वजह से टॉप पर नहीं पहुंचे। उनकी किस्मत तब चमकी जब एक बहुत बड़े विलुप्ति कांड ने उनके सारे प्रतियोगियों को ही खत्म कर दिया। इसने उन्हें एक खाली मैदान दे दिया जिस पर वे अपना साम्राज्य बना सकते थे। तो इस इकोलॉजिकल रीसेट के बाद शुरू हुआ डायनासोर्स का सुनहरा दौर, जुरासिक और क्रिटेशियस काल। ये वो समय था जब उन्होंने अपने विशाल आकार और कमाल की विविधता से सचमुच दुनिया पर राज किया। सोचिए, उस वक्त का मौसम गर्म और स्थिर था। खाने के लिए नए नए पेड़ पौधों की भरमार थी। ये डायनासोर के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले बुफे जैसा था, और इसी वजह से उनमें से कुछ इतने विशालकाय बन पाए। और इसी दौर में हमें उनकी ये कमाल की विविधता देखने को मिलती है। एक तरफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने वाला ब्रेकियोसॉरस, तो दूसरी तरफ अपने 3 सींगों वाला शक्तिशाली ट्राइसेराटॉप्स। हर किसी का अपना अलग अंदाज था। अच्छा, वेलोसिरेप्टर का नाम सुनते ही फिल्मों वाला वो बड़ा सा बहुत चालाक शिकारी याद आता है ना? लेकिन असलियत उससे बहुत अलग है। जीवाश्म बताते हैं कि वो एक टर्की के आकार का शिकारी था जिसके शरीर पर पंख थे। हाँ, पंख थे, पर वो उनसे उड़ नहीं सकता था। और उसका नाम तेज चोर होने के बावजूद वो शायद उतना तेज भी नहीं था। तो लगभग 13 करोड़ 50 लाख साल तक राज करने के बाद डायनासोर का ये साम्राज्य अचानक और एक बहुत ही भयानक तरीके से खत्म हो गया। इस महाविनाश का पहला और सबसे बड़ा सुराग कोई गड्ढा नहीं था, बल्कि दुनिया भर की चट्टानों में मिली एक पतली सी परत थी। ये परत इरिडियम नाम के एक तत्व से भरी थी, जो धरती पर बहुत कम मिलता है, लेकिन एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों में काफी होता है। और ये इरिडियम उस एस्टेरॉइड से आया था जिसने आज के मेक्सिको में धरती से टकराकर 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। सोचिए, 180 किलोमीटर। तो डायनासोर सिर्फ उस धमाके से नहीं मरे, असली तबाही तो उसके बाद शुरू हुई। टक्कर से उठी धूल और राख ने सूरज को सालों तक ढके रखा, जिससे इम्पैक्ट विंटर आ गया। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे मर गए, और जब खाना ही नहीं बचा तो पूरी की पूरी फूड चेन ही ढह गई। और इसका नतीजा? धरती के इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति। इस ग्रह पर मौजूद लगभग 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। लेकिन कहते हैं ना, जब एक युग का अंत होता है तो वो दूसरे की शुरुआत के लिए जगह बनाता है। तो इस तबाही के बाद डायनासोर्स ने क्या विरासत छोड़ी? जो जीव इस तबाही से बच निकले वे सबसे बड़े या सबसे ताकतवर नहीं थे, बल्कि वे थे जो छोटे थे, जो जमीन के नीचे छिप सकते थे, और जो कुछ भी बीज, कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रह सकते थे। इनमें हमारे पूर्वज यानी स्तनधारी भी शामिल थे, और हाँ, कुछ डायनासोर भी जिन्हें हम आज पक्षियों के नाम से जानते हैं।
तो एक तरह से डायनासोर के खत्म होने से जो खाली जगह बनी, उसी ने स्तनधारियों को आगे बढ़ने और इस ग्रह पर हावी होने का मौका दिया। और आखिरकार इसी घटना ने हमारे खुद के अस्तित्व की नींव रखी। और ये हमें एक आखिरी दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम ये जानते हैं कि डायनासोर का एक पूरा वंश यानी कि पक्षी न सिर्फ बच गया बल्कि आज भी हमारे चारों तरफ हैं, तो सवाल तो उठता ही है, क्या डायनासोर सच में पूरी तरह से विलुप्त हो गए?